हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपको बताऊंगा भाई आज बच्चों, देखो पेरेंट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आरआईएमसी, तो इन स्कूल्स को लेके पेरेंट्स के बीच में क्या क्या भ्रम हैं, वो भ्रम मैं दूर करूंगा ताकि एक क्लैरिटी रहे। भाई बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजते हैं, वो कुछ और सोच के मान के चलो तैयारी करा रहे हैं, बाद में कुछ और निकले। वो सोचते हैं कि इनमें पढ़ने की कोई फीस नहीं है, सारा फीस सरकार देगी। ठीक है, एक भ्रम है ये इस तरह का। ऐसे अनेकों भ्रम हैं। तो लगभग जो जो वो उनका मानना है कि फीस जीरो है, सरकार पे करेगी। तो ऐसे अनेक भ्रम है, वो सारे भ्रम मैं इसमें लेके आया हूँ। वो सारे जो डाउट्स हैं, भ्रम का मतलब क्या है? डाउट्स। ठीक है, डाउट्स जो पेरेंट्स के बीच में हैं, वो सारे डाउट्स मैं इसमें दूर करूंगा। क्लियर? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को तैयारी करानी है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स की, और इन स्कूल्स के क्या फ़ायदे हैं। चलिए, आपके सामने है भ्रम नंबर 1। भ्रम जब मैं कहता हूँ तो सच में भ्रम है ये। सबसे पहला तो यही है, सबको ये लगता है, सब पेरेंट्स को, कि एक कॉमन वर्ड है भाई सैनिक स्कूल। सबको लगता है सब सैनिक स्कूल हैं। ठीक, सैनिक स्कूल है, सबको लगता है सैनिक स्कूल है। मतलब वो नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, उनको यही नहीं पता मिलिट्री स्कूल अलग है, ठीक है, सैनिक स्कूल अलग है, आरआईएमसी अलग है, यूपी सैनिक अलग है, और प्राइवेट सैनिक स्कूल का मायाजाल अलग है। प्राइवेट सैनिक स्कूल का मायाजाल ये अलग है। इस जाल में मत फंस जाना, बस इसको मैं जाल 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 बना देता हूँ मैं इसको। देखो, ये इस जाल में मत फंस जाना, ठीक है। ये मायाजाल अलग है। अब किसी पेरेंट्स को क्या पता कि बस उसने तो देख लिया मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया। क्या आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुआ? क्या आपका बच्चा आरआईएमसी में गया? क्या आपका बच्चा मायाजाल में तो नहीं चला गया? ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही आपको क्लियर रहना है। थोड़ी सी मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। देखो, सबसे अच्छा नंबर 1 स्कूल है जो पूरे भारत का, तो वो तो है देखो आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो देहरादून में है, और जिसमें हर साल 80 बच्चे लगभग जाते हैं। 72 मान के चलो आप, ठीक है, जिसमें हर साल 72 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर राज्य से। साल में अगर मैं बात करूं तो 2 से 3, 3 से 5 बड़े बड़े राज्य, ये तो हो गया सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे है मिलिट्री स्कूल, जिनको बोलते हैं आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। पहले नंबर पर भाई ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे बच्चे का सक्सेस रेशो हो, जॉब के मामले में हो, सब चीज़ों में नंबर 1 है ये। इसके बाद इसके आरआईएमसी के बराबर ही, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे मान लो, ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर है ये आरएमएस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आरएमएस के पास आउट स्टूडेंट को देख लो, 6 आरआईएमसी को देख लो, इक्वल मिलेंगे भाई आपको। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनका 5 का ग्रुप है, और आरआईएमसी को भी डायरेक्ट मिलिट्री चलाती है, इन आरएमएस को भी मिलिट्री चलाती है। ठीक है, तो ये 5 स्कूल्स हैं, और इनमें हर साल जाते हैं लगभग आपका 360 बच्चे जाते हैं। 72 जाते हैं एक स्कूल में। एक स्कूल में 72 का बैच चलता है, तो 360 बच्चे हर साल इसमें जाते हैं। ठीक है, क्लियर? 360 बच्चे किस में जाते हैं? आरएमएस में जाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 360 बच्चे करीब हर साल जाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? लड़की और लड़के सब मिला के। नंबर 2, और ध्यान से रखना ये बात, जो ये दोनों हैं, दोनों को मिलिट्री डायरेक्ट चलाती है। इनको पूरे गवर्नमेंट भी, सरकार ने कोई ऐसा नहीं कोई एजेंसी बना दी, सीबीएसई से एप्लीकेशन दिलवा दिया, नहीं, सीधे मिलिट्री के अंदर हैं दोनों। फिर नंबर 3 आता है भाई सैनिक स्कूल। सैनिक, एसएस का मतलब सैनिक स्कूल, ठीक है, एस का मतलब सैनिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सैनिक स्कूल। ये हैं सैनिक स्कूल। ये कितने हैं? ये हैं भाई सर, इसमें भी अब 2 बात हो गई। सरकारी सैनिक स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल, और बहरूपीय सैनिक स्कूल, बहरूपीय, या प्राइवेट सैनिक स्कूल, या नया नाम तो देखो मैं तो साहब कह रहा हूँ, वैसे तो उनको न्यू सैनिक स्कूल बताते हैं, न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है, पर ये बहरूपीय सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल, ढोंगी सैनिक स्कूल। ठीक, अब जो भाई ये सरकारी सैनिक स्कूल, इनकी संख्या कितनी है? 33, और इनकी संख्या कितनी है? ये अभी 42 तो खुल चुके हैं, अभी टोटल
100 खुलेंगे इनका, 100 का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे तो समझ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है इसमें, भाई खोल तो प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बस अपना धड़ा धड़ा एफिलिएशन दे रही है, ठीक है। तो मतलब ये कुल मिला के प्राइवेट जो स्कूल थे, जो ये न्यू सैनिक स्कूल है ना, इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं अलग से, एक अलग भ्रम में क्लियर करूंगा इनको मैं। तो ये 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, ठीक। ये हर राज्य में लगभग एक है, हर राज्य में एक है। तो इनमें 80 बच्चे जाते हैं, तो 80 गुना 33 लगभग 2660 बच्चे हर साल इनमें जाते हैं, ठीक है। हर साल पूरे भारत से लगभग 2640 बच्चे हर साल इसमें जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा में एक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले स्कूल है जिनका नाम है यूपी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल। और यूपी सैनिक स्कूल में दो स्कूल है, एक गोरखपुर में और एक लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है, ये पूरे सरकारी स्कूल है, ठीक है, सरकारी सैनिक स्कूल है दोनों के दोनों। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी है पूरी, और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री है, और बहुत ही कम फीस में ये कराते हैं, ठीक है भाई, हो गया। तो मतलब पेरेंट्स को इनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो इनका क्रम क्या हुआ, देखो इनका क्रम सीधा सीधा हो गया भाई। सबसे नंबर 1 हो गया RIMC, जिसमें टोटल जाएंगे आपका 72। फिर हो गया RMS, जिसमें जाएंगे लगभग 360। फिर आ गया सैनिक स्कूल सरकारी वाले, जिसमें लगभग जाएंगे 2600 बच्चे। फिर आ गया आपका यूपी सैनिक स्कूल, इसमें जा रहे हैं आपका लगभग अगर आप बात करो तो 80 दूनी 160, मतलब वही 200 बच्चे हर साल, 200 के आसपास मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बात करें, ये देखो ये सैनिक स्कूल का ही चल रहा है। फिर इसके अलावा में ये जो नया है NSS, इनकी वैकेंसी नहीं भरी, पहली साल इनकी वैकेंसी खाली रह गई, कोई नहीं गया इनमें। इन्हीं के स्कूलों के बच्चे थे, वही वहीं से भर ली, इनमें कोई नहीं गया, इनमें जाने को कोई तैयार नहीं। हाँ, इनमें जाने को तैयार है, मैं बता रहा हूँ, इस पर डिटेल में बात करूँगा। लेकिन अब मुझे लगता है भ्रम नंबर 1 दूर हो गया कि कौन सा। पेरेंट्स पूछते हैं सर अब आप एक बात देखो, आपने किसी अकेडमी में किसी कोचिंग में बच्चे को तैयारी कराने के लिए भेज दिया, सैनिक स्कूल की तैयारी कराने के लिए आपने भेज दिया। अब अकेडमी में क्या हुआ, अकेडमी ने आपका सिलेक्शन करा के दे दिया, और अकेडमी ने फॉर्म में ये सैनिक स्कूल में आपको सिलेक्शन करा के दे दिया, समझो गए आपके पैसे पानी में। और ऐसा हो रहा है पहली बार, क्योंकि ये पहली साल से शुरू है, पहली बार बहुत सारी अकेडमी जिन्होंने बच्चों को कह दिया कि हमने तो आपको सैनिक स्कूल में सेलेक्ट करा दिया, और हुआ ये बाद में वो था न्यू सैनिक स्कूल, वहाँ पे मेरिट लगती है 120 पे, तो बस लुट गया सारा। इनमें सिलेक्शन कराने की आपको कोई हानि भरेगा, इसमें कोई हानि भरेगा, इसमें भी बहुत कम हाँ भरते हैं, इसमें भी कोई, इनमें हाँ कर कोई अकेडमी, बहुत ही कम अकेडमी जो इनकी तैयारी के लिए हाँ भरती है, बस इसलिए आपको सावधान रहना। भ्रम नंबर 2 पे आओ। भ्रम नंबर 2 पेरेंट्स के बीच में क्या है कि दीज स्कूल्स आर फॉर डिफेंस पर्सनल, मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इन स्कूल्स में वही बच्चे जा सकते हैं जिनके मम्मी पापा डिफेंस में हो। भ्रम नंबर 2, ठीक है, डिफेंस में हो। और जब मैं डिफेंस में हो तो पेरेंट्स आपको ये भी याद रखना, डिफेंस जब कहते हैं तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये 3 कैटेगरी के जो स्टाफ है वो आते हैं डिफेंस में। बाकी जो पुलिस में, CISF में, पैरामिलिट्री में, वो सिविलियन का पार्ट होते हैं। ये भी एक भ्रम ही है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन स्कूल्स में केवल डिफेंस के बच्चे जा सकते हैं, हालांकि कुछ में प्रायोरिटी मिलती है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो ऐसा नहीं है, बिना डिफेंस के भी जाते हैं, डिफेंस के भी जाते हैं, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो RIMC में किसी के लिए कोई कोटा नहीं है, चाहे वो SC का हो, डिफेंस का हो, नॉन डिफेंस का हो, सामान्य नागरिक हो, सबको इक्वल राइट है, सबको कोई रिजर्वेशन नहीं है RIMC में। RMS में बात करें 70% डिफेंस वालों के लिए है और 30% सिविलियन के लिए, सामान्य नागरिक के लिए है, ठीक है, क्लियर। किसान वगैरह जो भी हो, टीचर वगैरह सब नॉन सिविलियन आ गया। सैनिक स्कूल, इसमें 10% कोटा डिफेंस का लगता है, 90% सबके लिए है, 10% कोटा डिफेंस के लिए सैनिक स्कूल के। यूपी सैनिक स्कूल डिफेंस वालों के लिए कोई कोटा नहीं है, कोई कोटा नहीं है डिफेंस वालों के लिए, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक भाई। चलो ये भी भ्रम दूर हुआ। तो ये डिफेंस के लिए किस में लगता है, सिर्फ RMS में 70% कोटा लगता है, बाकी इनमें नहीं, इतना खास कोई कोटा नहीं है। भ्रम नंबर 3,
बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा। 12वीं करने के बाद इन स्कूल से सरकारी नौकरी पक्की लगती है। पेरेंट्स का मानना है कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में चला गया, ठीक है, इन स्कूल से पास होने के बाद 12वीं के बाद नौकरी पक्की लग जाएगी। ये एक मतलब ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि वहाँ पे जाना ही एक ऑफर लेटर है। देखो भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, चाहे आप RIMC से पढ़ लो, RMS से पढ़ लो, UPSS से पढ़ लो, सैनिक स्कूल से पढ़ लो, ठीक है, इनसे किसी भी स्कूल से पढ़ लो, इसकी कोई गारंटी नहीं है सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। फिर इन स्कूल्स के लिए इतनी मारामार क्यों है भाई, इतनी फिर पेरेंट्स इतना। ये बात सच है कि कोई गारंटी नहीं है, पर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जो बच्चा IIT से BTech करता है, IIM से MBA करता है, उसकी गारंटी है कि वो कुछ करेगा, उसकी नौकरी लगेगी? नहीं गारंटी होती। फिर भी क्यों करते हैं भाई? मैटर करता है। एक बात बताओ, जब बच्चे की कक्षा 6 से लेके 12वीं तक बेस्ट एजुकेशन हो गई, तो मुझे बताओ उसकी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगेगी? तो इस बात का मतलब ये है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांस कितने हैं इन स्कूल से पढ़ने के बाद बच्चे के 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा बच्चे इनमें से गवर्नमेंट जॉब आराम से ले लेते, आराम से, ठीक है। मतलब अगर एक बैच में 100 बच्चे हैं तो उसमें 90 बच्चों की आराम से जॉब लग जाती है, और 10 बच्चों की भी लगी जाती है, उसमें भी कोई मतलब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, ये मान के चलो कि लगभग 100% जॉब उनकी लग जाती है। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, उसका भी मैं एक कारण देता हूँ आपको। एक तो बच्चों यहाँ से देखो, जब ये इन स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो एक एंट्रेंस निकाल के जाते हैं, उनकी तैयारी पहले ही बहुत अच्छी होती है, प्लस 6 से लेकर 12वीं तक वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती है, बढ़िया टॉप क्लास की एजुकेशन मिलती है, सारे टैलेंटेड बच्चे गए हैं, एंट्रेंस पास करके गए हैं। तीसरा क्या है कि देखो RIMC में कितने हैं, देखो RIMC में 72, RMS में 360, सैनिक स्कूल में आपका लगभग, मैं मोटा मोटा कर रहा हूँ, 2500, UP सैनिक स्कूल में 200। तो अगर मैं 25 से 3000, लगभग ये 3000 बच्चे हर साल पास होते हैं, ठीक है भाई, हर साल सैनिक स्कूल से 3000 बच्चे पास होते हैं। पूरे सैनिक स्कूल से, पूरे भारत के सैनिक स्कूल को मिला के बात कर रहा हूँ मैं, 3000 बच्चे, पूरे भारत के सैनिक स्कूल से 3000 बच्चे पास हो रहे हैं, ये मान के चलो। क्या इतने बड़े देश में हर साल 3000 बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि ये तो सबसे अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं ना, बाकी तो प्राइवेट से पढ़े हैं, कोई कहीं से पढ़ रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हर साल 3000 नौकरियाँ, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम 30,000 नौकरियाँ निकल जाती हैं डिफेंस सेक्टर में हर साल, कम से कम बता रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा डेटा बता रहा हूँ, 30,000 नौकरियाँ निकलती है हर साल डिफेंस में, डिफेंस सेक्टर में, और 3000 बच्चे हर साल पास हो रहे हैं। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि इनकी नौकरी लगनी बिल्कुल श्योर है। इन स्कूल से हर साल 3000 बच्चे केवल 12वीं करके निकलते हैं, और भारत सरकार, अगर आप डेटा उठा के देखोगे, डिफेंस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में जोड़ दो, ऐसे तो MBBS सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में तो पता नहीं कितनी नौकरी है भाई, 1 लाख नौकरी तो मिलती होगी साल में, 1 लाख तो मान ही लो, ठीक है। तो आप मान के चलो 30,000 नौकरी अभी डिफेंस में मिलती है, तो 3000 इनको तो मिलनी तय है। इसीलिए ये यहाँ से ऐसा, ये पेरेंट्स का जो भ्रम है बिल्कुल ठीक है, नौकरी पक्की लगती है, लेकिन ऑफिशियल नहीं कि भाई आपको लेटर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मान के चलो वहाँ बच्चा बिल्कुल ही समझो कि वहाँ से पास करने के बाद वो कोई 12वीं करके आया, उसने कोई फॉर्म ही नहीं भरा, तो नौकरी कहाँ से लग जाएगी? ठीक, तो ये बात हो गई, तो ये बात हो। चलिए आगे, भ्रम नंबर 4, आफ्टर 12th करियर इन ओनली डिफेंस सेक्टर। पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि 12वीं करने के बाद इन स्कूल से हमारा बच्चा केवल डिफेंस में जाएगा, ऐसा पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि भाई डिफेंस, भाई सैनिक स्कूल से पढ़ा तो सैनिक ही बनेगा, है कि नहीं, मिलिट्री में ही जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन स्कूल से पढ़ा हुए बच्चे, अगर बात करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है, वो सैनिक स्कूल से पास आउट है, ठीक है, या अखिलेश यादव है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो सैनिक स्कूल से पास आउट है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, एलुमनाई से देखो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो डिफेंस में जाएं। तो इन स्कूल से पढ़े हुए ऐसा कुछ नहीं है कि उनका करियर डिफेंस सेक्टर में ही है, क्योंकि वहाँ पे भी जब 10th करने के बाद 12th में बच्चा जाता है, तो कोई मेडिकल में फील्ड में जाता है, कोई स्पोर्ट्स में भी जाता है,
डिफेंस में तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई टीचिंग में भी जाता है, कोई रिसर्च फील्ड में जाता है, स्टार्टअप बिजनेस फील्ड में जाता है, आपका एमबीए वगैरह करते हैं। इसके बाद मिलिट्री एकेडमी है, ग्रेजुएशन होती है एक इंडियन ग्रेजुएशन के जो इनके लिए एक डिफेंस की यूनिवर्सिटी भी है, और बहुत सारे बच्चे वहाँ से सिर्फ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने चले, डिफेंस में ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, तो ये भ्रम भी आप मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मानना है कि हमें पढ़ाना है लेकिन डिफेंस में नहीं भेजना। भाई बच्चे को मान के चलो किसी पेरेंट्स को अपना बच्चा डॉक्टर बनाना है, तो भाई बिल्कुल ये बेस्ट है, यहाँ से अच्छे डॉक्टर बनेंगे भाई। यहाँ से ये नहीं है कि यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है, क्योंकि स्ट्रीम चुननी होती है, 11वीं के बाद 10वीं के बाद, तो वो मेडिकल की स्ट्रीम भी मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए भ्रम नंबर 4, देखो ये भ्रम को थोड़ा सा मैं दूर करूँगा, और ये भ्रम प्राइवेट सैनिक स्कूल ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं दूर। देखो प्राइवेट सैनिक स्कूल सरकार एक स्कीम लेके आई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 100 सैनिक स्कूल और खुलेंगे प्राइवेट सेक्टर में। मतलब जो देश में पब्लिक स्कूल काम कर रहे हैं, जैसे आपके बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है वो पब्लिक, उसको ही हम सैनिक स्कूल बना देंगे, लेकिन प्राइवेट वाला। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, देखो भाई पेरेंट्स जब RIMC नंबर 1 है, RMS नंबर 2 है, तीसरे पे आपका क्या है, तीसरे पे आपका सैनिक स्कूल, फिर यूपी सैनिक, ये हैं, फिर न्यू सैनिक स्कूल जो मैं बता रहा हूँ। इनमें बच्चा पेपर देने गया तो 100 से लेके 120 नंबर ले आए। अगर सैनिक स्कूल के पेपर में अपीयर भी हो गया, चला भी गया बच्चा, तो एक तो इनमें कुल मिला के काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब एक बात देखो ना, जब इन स्कूल्स में जो बच्चा जा रहा है वो एक ये समझो कि उसकी तैयारी बहुत ही कम है, लो लेवल में जा रहा है पहले ही बच्चा वो। ठीक है, लो लेवल में जा रहा है। जब बच्चा लो लेवल में जा ही रहा है, और लेट अस सपोज, देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, लेट अस सपोज ये है बनास सैनिक स्कूल, मैं रियल एग्जांपल लूँगा भाई, बनास सैनिक स्कूल। ठीक है, बनास सैनिक स्कूल, ये मैंने जो बना दिया बनास सैनिक स्कूल में, इस बनास सैनिक स्कूल में 2 तरह से बच्चे जाएंगे। 60% तो इसके वहीं के ही जाएंगे जो इसमें पहले ही पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, और 40% जाएंगे बाहर से। अब वो 40% में भी कौन से जाएंगे, जिन बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ, सरकारी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बाद के छठे हुए बच्चे रह गए, जिनके नंबर बेहद कम आए या बिल्कुल पास ही हुए, बच्चे इसमें जाएंगे। तो एक तो कंपटीशन पहले ही बच्चों का लेवल कम रह गया, ऊपर से इनकी यहाँ खतवा पहले ही है, ये 60 जो अपने इनके 60 है, तो जो यहाँ पे एक ग्रुप बनाना, उसमें कंपटीशन पहले ही एक तो डल हो गया भाई, इधर से कमज़ोर, इधर से ऑलरेडी कमज़ोर थे। तो मेरा मानना ये है, हो सकता है उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल हो ये, लेकिन ये जो ये RIMC है, RMS है या सैनिक स्कूल, इनके सामने ये कहीं नहीं टिकता। ठीक है, इनके सामने कहीं नहीं टिकता। और पेरेंट्स का उद्देश्य क्या भाई, पेरेंट्स तो अपना सिक्योरिटी चाहेगा ना, वो तो उसको तो सिक्योरिटी चाहिए ना भाई, उसको तो बेस्ट में चाहिए ना। ऐसे तो वो फिर ऐसे तो DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे वो, वहाँ पे कौन सी कमी है। वो बहुत ऐसे मैं बता दूँ, इनसे तो लाख गुना अच्छे जवाहर नवोदय विद्यालय, 1 रुपया नहीं लगना। और फिर देखो जवाहर नवोदय विद्यालय का इनसे बहुत ज़्यादा रिजल्ट, बहुत बड़ा रिजल्ट है भाई, बहुत बड़ा रिजल्ट है इनसे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट है नवोदय विद्यालय का, इनसे कम से कम 85% ज़्यादा रिजल्ट है इनसे, कहीं नहीं टिकने वाले ये नवोदय के सामने, ख़त्म। ठीक, तो ऐसे में इनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मैं साफ कह रहा हूँ, देखो भाई, जिस पेरेंट्स को अपना बच्चा कहते हैं ना कि मुझे तो हॉस्टल में डालना ही डालना है, फिर तो ऐसे तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है भाई, वहाँ डाल लो। वो भी तो एक प्राइवेट स्कूल है, अच्छे हैं उनके 5-6 स्कूल हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, वहाँ डाल लो। ऐसे तो हॉस्टल के तो दुनिया भर के स्कूल निकल जाएंगे, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता इस तरह से। और अब एक मैं यहाँ पे आपको सावधानी, जहाँ भी जिस भी एकेडमी में आपका बच्चा पढ़ रहा है, ध्यान रखना, आपका फॉर्म भरते वक्त, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते वक्त, अगर किसी एकेडमी ने आपके फॉर्म में प्राइवेट सैनिक स्कूल भरवाया है, प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट करा दिया, तो समझ लेना पेरेंट्स, उस एकेडमी के बस की नहीं है सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराना। उसको पहले ही लग रहा है कि सैनिक स्कूल में सरकारी में नहीं हुआ तो प्राइवेट में तो हो ही जाएगा और हमारा पीछा छूटेगा। तो आपको इस जो ये चक्रव्यूह है ना, इसमें नहीं फंसना। इसलिए मैंने माया जाल जो शब्द में यूज़ करा, माया जाल, एकेडमी के लिए भी माया जाल है, और ये तो है ही। भ्रम नंबर 6, पेरेंट्स को लगता है कि देयर इज नो फी फॉर स्टडिंग टिल, कि सैनिक स्कूल में कोई फीस नहीं है, सरकार फीस पूरा पे करेगी, सरकार देगी सारा कुछ, फीस कोई फीस नहीं लगती। भाई देखो साफ बता दूं मैं, RIMC साल के 80,000 रुपये, RMS
साल के 50,000 रुपये। सैनिक स्कूल सरकारी वाले 1.5 लाख रुपये। यूपी सैनिक स्कूल 35,000 रुपये साल के ये लगते हैं। और ठीक है, ये हैं सारे ये। हालांकि इसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप इनमें सब में स्कॉलरशिप के ऑप्शन है। मतलब अगर आप थोड़ा सा आप भाग दौड़ कर लो तो इसमें सब में 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये तो ऑलरेडी इसमें तो स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं, तो पहले स्कॉलरशिप है। तो यहाँ 40,000 हो जाएंगे, यहाँ 25,000 हो जाएंगे, यहाँ 75 स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा। चलिए 7, पेरेंट्स को ये नहीं पता होता मेरा कितने साल का बच्चा इसमें चला जाएगा। एज क्राइटेरिया ध्यान रखना भाई। RIMC में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। RIMC में 11.5 से लेके 13 साल तक का बच्चा जाता है इसमें। लेकिन वो कब होनी चाहिए? जब आपका सेशन इसको क्लियर कर लेना भाई जाके, जब भी इसको थोड़ा क्लियर करना, जो भी तैयारी करा रहे हैं इसको क्लियर कर लेना। 11.5 से 13 इसको दूर करना भाई। ये मत समझना कि जब मान के चलो कोई बच्चे ने देखा, किसी पेरेंट्स ने देखा कि मुझे अपने बच्चे की तैयारी करानी है और उस टाइम उसका बच्चा 12 साल का है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं बताता हूँ। देखो, मेरी किसी पेरेंट्स से बात हुई, उस पेरेंट्स का नाम है अमित। ठीक है, अमित से मेरी बात चल रही है और अमित का जो बच्चा है उसकी उम्र है मान के चलो 12.5 साल। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे की तैयारी करनी है RIMC की। अब उसने कहा कि सर 11.5 से 13 साल मांगी और 12.5 साल मेरे बच्चे को, मैं तो अंदर आ जाऊंगा इसके। लेकिन भाई ये 12.5 साल आज नहीं होनी चाहिए। ये 12.5 साल जब पेपर हो, रिजल्ट आ चुका हो, ये 1 साल बाद, 1 साल बाद जब वो मेरे से बात कर रहा है उसके 1 साल बाद 12.5 साल होनी चाहिए। अगर 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 13.5 का हो जाएगा भाई। 1 साल बाद कितने का हो गया? 13.5 का हो गया ना। तो ये निकल गया बाहर, एज से बाहर निकल गया। तो इनमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज क्राइटेरिया को जरा चेक करना। RMS में 10 से 12, सैनिक में 10 से 12, यूपी सैनिक में भी 10 से 12 और RIMC में 11.5 से 13। लेकिन कब होनी चाहिए ये जरा चेक कर लेना। आप जब भी फॉर्म निकलेंगे ये जरा चेक करो, ये चेक कर लेना कब होने चाहिए। ठीक है, चलिए भ्रम नंबर 8, एजुकेशन। बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, 6ठी में पढ़ रहा है, 7वीं। इसमें एजुकेशन का ज़्यादा कोई मतलब नहीं। 5वीं में पढ़ रहा हो, 6ठी में पढ़ रहा हो, 4वीं में पढ़ रहा हो, एज मैटर करती है। किसी का बच्चा 6ठी में पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर उसकी एज है 10 से 12, 11.5 से 13 तो वो इनके लिए एलिजिबल है। तो क्लास मैटर नहीं करती इसमें, उसकी एज मैटर करती है। भ्रम नंबर 9, ये भ्रम नहीं है। जो सारे भ्रम से आपको दूर रहना ना और 100% सिलेक्शन लेना, एक ऐसी एकेडमी है जिसका रिजल्ट 90% से ज़्यादा है। ठीक है, और ये मेरी सलाह है। अक्सर पेरेंट्स से हमारी बात होती है कि सर आपका रिजल्ट कितना है, आपका रिजल्ट कितना है। फलानी एकेडमी ने 50 सिलेक्शन दे दिए। बस एक काम कर लेना मेरे कहने से, 50 सिलेक्शन दे दिए कितने में से? 2000 में से। बस इसको ध्यान रखना। अगर भाई 50 सिलेक्शन 2000 में से दिए तो 1950 बच्चे फेल हुए। 1950 बच्चों का सत्यानाश हो गया। आपको क्या करना है? किसी भी एकेडमी में जाने से पहले ये देखना सर आपके सिलेक्शन कितने हुए और रिजेक्शन कितने हुए। ठीक, अगर किसी एकेडमी में 95% रिजेक्शन हो रहा है तो भाई समझ लो ना, हो गया ना खेल। आपका बच्चा भी वहीं जा रहा है, फिर आपका बच्चा भी वहीं जा रहा है। ये क्योंकि पेरेंट्स को ये बात पता नहीं होती। पेरेंट्स तो सिर्फ देखता है उस एकेडमी से 60 बच्चे सेलेक्ट हुए। अरे उस एकेडमी में पढ़ तो 2500 बच्चे रहे थे। ऐसी 3-4 एकेडमी हैं जिनमें 2,500 3-3 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उनके 50-60 ही है बस। मतलब क्या हो गया कि वो बच्चे खुद से ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 100% सिलेक्शन यहाँ से मिलता है। भ्रम नंबर 9 पे आओ। इन स्कूल का इंट्रेंस टेस्ट तो नॉर्मल तैयारी से निकल जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि फॉर्म भरवा दिया और इनका टेस्ट निकल जाएगा। बिल्कुल एक है ऐसे स्कूल भी जिनका फॉर्म भरवाने से पेपर निकल जाता है, वो है प्राइवेट सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल का पेपर मैं आपको यह श्योरिटी देता हूँ, केवल फॉर्म भरवाने से ही निकल जाएगा। केवल फॉर्म भरवा देना, पेपर में ले जाना, वो तुक्के मारेगा, उसके 110 नंबर आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं RIMC की बात करूँ, RMS की बात करूँ, UPSS की बात करूँ या सैनिक स्कूल की, भाई दम लगाने से पेपर निकलेगा। तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी ढंग की तैयारी करनी पड़ेगी। 10 महीने कमर कस के तैयारी करनी पड़ेगी, तब होगा इनमें सिलेक्शन।
कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल तैयारी से कुछ नहीं होने वाला वो, ठीक है। उससे बिल्कुल नहीं निकल, इस भ्रम से आपको बाहर निकलना। और भ्रम नंबर 10, इन एग्जामों को क्रैक करने में कितना समय लगता है? पेरेंट्स को लगता है 2 महीने में ही पेपर निकल जाते हैं, इसीलिए वो पूछते रहते हैं कि सर फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म कब निकलेगा। हर साल फॉर्म निकलता है, ठीक है। बस आपको इस भ्रम से दूर रहना है कि इनकी तैयारी में 2 महीने का समय नहीं, 10 महीने का समय लगता है कम से कम। अगर कोई पेरेंट 1 से 1.5 साल दे रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर किसी पेरेंट ने चौथी में अपना बच्चा तैयारी करने में लगा दिया तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप लेट भी जाग रहे हो तो भी 10 महीने हैं। तो इन स्कूल्स की तैयारी कराने के लिए कम से कम समय कितना है? 10 महीने, ठीक है भाई, 10 महीने, अंडरस्टैंड। चलिए, जिन बच्चों का, जिन पेरेंट्स के बच्चों का पेपर है अभी दिसंबर 2023, जनवरी 2024 में, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल का, उनके लिए मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन एक रामबाण है, दैट इज़ सैम्पल पेपर्स। इनको बुक कर लो, इस नंबर को डायल करके इन सैम्पल पेपर को मंगवा लो। आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे की तैयारी का लेवल क्या है। जैसे ही आपको अपने बच्चे की तैयारी का लेवल पता चल जाएगा, फिर उसी अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी में बदलाव कर पाएंगे, अपडेशन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो 10 भ्रम बताए हैं वो दूर मेरी कोशिश है कि पेरेंट्स को उन चीज़ों से समझ आई होगी कि किस तरह से उन्हें अपने बच्चे की तैयारी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि भाई सैनिक स्कूल में बच्चे का करियर लगभग सुरक्षित है, लेकिन किन सैनिक स्कूल में ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की सारी जानकारी हमारे चैनल से आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।